हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिषेक सर्स क्लासेस। और आज का जो हमारा ये लेक्चर है, ये है एक पोयम है, बहुत ही अच्छी पोयम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। थर्ड पोयम 12th स्टैंडर्ड की पोयम है ये और फ्लेमिंगो बुक में है। कीपिंग क्वाइट जो पोयम है, उसके जो पोएट है उनका नाम है पैब्लो नेरुडा। पोयम स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, पोएट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। पैब्लो नेरुडा is the pen name of Neftali Ricardo Reis Basalto, who was born in the town of Parral in Chile. ये जो पैब्लो नेरुडा है ये एक पेन नेम है राइटर का, जिनका पूरा नाम है नेफ्टली रिकार्डो रेइस बैसल्टो। Neruda's poems are full of easily understood images which makes them no less beautiful. जो नेरुडा, जो पैब्लो की जो पोयम होती है वो बहुत ही इजीली समझने वाली पोयम होती है उसके, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल, मेक दम नो लेस ब्यूटीफुल, मतलब वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है उनकी पोयम। He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. उनको नोबेल प्राइज मिला है 1971 में लिटरेचर के लिए। अब हम इस पोयम की बात करते हैं। इन दिस पोयम नेरुडा talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among the human beings. ये पोयम के थीम है, दो थीम है पोयम के। एक जो थीम है वो है इंट्रोस्पेक्शन। अब इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन आप नोट कर लीजिए अपनी पेंसिल, लाइक राइट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक। उसका मीनिंग होता है थिंकिंग डीपली एट अ हायर लेवल। थिंकिंग डीपली एट अ हायर लेवल, मतलब डीपली थिंकिंग करना कोई चीज के बारे में एक बहुत ही ऊंचे लेवल पे। और सेकंड जो इसका थीम है वो है क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ह्यूमन बीइंग में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, ह्यूमन रेस में बॉन्डिंग बनी रहे। इन शॉर्ट ये जो पोयम है उसमें पीस, लव और हार्मनी की बात की है पोएट ने, और साथ में इंट्रोस्पेक्शन की बात भी की है, जिसका मीनिंग आपको मैंने बता दिया है, थिंकिंग डीपली एट अ हायर लेवल। नाउ लेट अस बिगिन द पोयम। मैं आपके लिए रीड करूंगा और मैं फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। पोएट यहाँ पर कह रहे हैं कि अब हम 12 तक काउंट करेंगे और 12 तक काउंट करने के बाद हम स्टिल हो जाएंगे, मतलब हम चुप हो जाएंगे, हम बिल्कुल बातें नहीं करेंगे। पोएट ने यहाँ पे जो ये 12 है, ये 12 ही क्यों लिखा? क्योंकि कह सकते हैं कि 12 मंथ होते हैं, क्लॉक में 12 नंबर्स होते हैं, और ज़ोडिएक साइन भी 12 होती है, राशि जो होती है हमारी वो भी 12 होती है। तो इसीलिए ये 12 को मे बी पोएट ने यहाँ पे यूज किया है कि हम 12 तक गिनेंगे, क्योंकि हर चीज मोस्टली 12 होती है। और फिर हम वी विल कीप स्टिल, मतलब हम चुप हो जाएंगे, हम शांत हो जाएंगे 12 तक काउंट करने के बाद। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। पोएट यहाँ पे क्या कह रहे हैं? फॉर वंस, लाइक पोएट कह रहे हैं कि सिर्फ एक समय के लिए, सिर्फ एक बार फॉर वंस अर्थ के लिए, इस दुनिया के लिए हम सब चुप हो जाएंगे। लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज में बातें नहीं करेंगे। हमारी इस दुनिया में, हमारे वर्ल्ड में डिफरेंट लैंग्वेजेस है, लेकिन पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे हम कोई भी लैंग्वेज में बातें नहीं करेंगे, कोई भी लैंग्वेज स्पीक नहीं करेंगे। मतलब पोएट कहना चाहते हैं, पहले पोएट ने कहा कि कीप स्टिल, फिर यहाँ कहा कि कोई लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। मतलब यहाँ पोएट कह रहे हैं कि ओनली वन लैंग्वेज वी विल यूज, द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। देखिए पोएट
पोएट कितनी खूबसूरती से इस बात को दर्शा रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारी डिफरेंट तरीके की लैंग्वेज है, लेकिन ये लैंग्वेज से दिक्कत ये है कि लैंग्वेज हमें अलग कर देती है। अगर एक जगह पे सभी लैंग्वेज वाले लोग बैठेंगे तो वहाँ पर ग्रुप बन जाएंगे, अपनी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से लोग अलग हो जाएंगे। जो गुजराती बोलते हैं वो अलग, जो हिंदी बोलते हैं वो अलग, जो मराठी बोलते हैं वो अलग, जो पंजाबी बोलते हैं वो अलग, मतलब सब अपने अपने ग्रुप बना लेंगे। लेकिन पोएट यहाँ कहते हैं कि यू हैव टू कीप मम, चुप रहना है। तो चुप रहोगे तो आपकी कोई लैंग्वेज नहीं होगी, और सिर्फ एक ही लैंग्वेज होगी उस वक्त जो यूज हो रही होगी, वो होगी साइलेंस की लैंग्वेज, चुप रहने की लैंग्वेज। लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। सो बस कुछ एक सेकंड के लिए, थोड़ी देर के लिए बस चुप हो जाओ और अपने आर्म्स को भी मूव मत करो। अब यह आर्म्स जो वर्ड यूज किया है यहाँ पर, जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रही है वो पन है, PUN, क्योंकि आर्म्स जो है वो दो मीनिंग दर्शाता है। यहाँ पर उसके दो मीनिंग निकल के आते हैं, एक तो हमारा जो बॉडी के जो आर्म्स होते हैं वो, और एक वेपन होते हैं आर्म्स वो। तो पोएट वही कह रहे हैं, पोएट इस दोनों तरीके से कहने जा रहे हैं कि आप स्टिल बैठ जाओ, चुप हो जाओ, बैठ जाओ, और अपने आर्म्स को भी, अपने हैंड्स को भी मूव मत करो, और अपने आर्म्स और वेपन्स को यूज भी ना करो। लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, वॉर करने के लिए अपने वेपन्स को भी यूज ना करो। दोनों किस्म के जो आर्म्स है उसे यूज ना करो। It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. So पोएट कह रहे हैं कि वो बहुत ही exotic moment होगा, बहुत ही strange, बहुत ही unusual, exotic, unusual होगा। वो moment किसी ने सोचा ही नहीं है जिसके बारे में, कि इस दुनिया में रश नहीं होगा, गाड़ी नहीं चल रही होगी, विदाउट इंजन मतलब व्हीकल नहीं चल रहे होंगे, कुछ नहीं चल रहा होगा, सब एकदम शांत हो जाएंगे, शांति से बैठ जाएंगे और कुछ बोलेंगे भी नहीं। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम साथ में रहेंगे, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, साथ में रहेंगे लेकिन हर चीज बंद हो जाएगी, सिर्फ हम साथ में बैठेंगे, वो भी स्टिल होके, मम होके, चुप होके। फिर नेक्स्ट पोएट क्या कह रहे हैं, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। अब पोएट कह रहे हैं कि फिशरमैन जो है, जब हम सब चुप बैठेंगे तो फिशरमैन भी एकदम अपनी जो फिशरमैन जो फिश पकड़ते हैं वो फिश पकड़ना छोड़ देंगे कुछ समय के लिए, और वेल्स को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे, उनको हंट नहीं करेंगे, उनको मारेंगे नहीं। इसका मतलब यहाँ पर पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि मैन विल नॉट हार्म एनिमल। सो हम जब शांति से बैठ जाएंगे कुछ समय के लिए, तो उस वक्त सभी जो एक्शन जो है वो सब नहीं करेंगे, तो हंटिंग भी नहीं करेंगे। तो कुछ समय के लिए जो एनिमल्स को जो मारने का कारोबार है हंटिंग का, वो भी बंद हो जाएगा, तो एनिमल्स भी बच जाएंगे। तो यहाँ पर फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल, ये एक इमेज दिखाया है पोएट ने। अभी इमेज दिखाकर पोएट क्या कहना चाहते हैं कि मैन विल नॉट हार्म एनी एनिमल्स। कुछ समय के लिए अगर शांति से चुप होकर बैठ गए तो कोई एनिमल को वो नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। एंड मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और यहाँ पर एक दूसरा इमेज दिखाया है उन्होंने कि जो मैन है, जो समुद्र किनारे पे जो काम करते हैं, जो सॉल्ट गैदर करते हैं, तो सॉल्ट को जो उठाने के गैदर करने से उनके हाथ जो हैं, उनके हाथ पूरे जख्मी हो जाते हैं, उनके हाथ में वुंड हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं। तो वो जो मैन जो है वो अपने हाथों को देखेंगे, उनके हाथ काम करने से उनके हाथ पे कितना तकलीफ हुई है वो देखेंगे। अब इस इमेज से पोएट क्या दिखाना चाह रहे हैं कि जब सभी स्टॉप हो जाएंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, तो हम बैठकर सोच सकते हैं। शांति से बैठकर हम क्या सोच सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि हमने जिंदगी में क्या खोया है और क्या पाया है, हमारे अचीवमेंट और हमारे लॉसेस के बारे में हम सोचेंगे। हम शांति से बैठेंगे तो ही तो हम सोच पाएंगे कि हमने जिंदगी में क्या खोया है और क्या पाया है। ओके, तो ये दो इमेज दिखाकर पोएट अलग अलग दो बातें कहना चाहते हैं। आपको होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा ये पोयम। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अब आगे देखते हैं आगे पोएट क्या कहना चाहते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स
मतलब यहाँ पर ग्रीन वॉर का मतलब है किससे वॉर हो रहा है? ग्रीनरी। ग्रीनरी मतलब नेचर, ट्रीज एंड प्लांट्स। तो इसमें भी पोएट ने एक डीप मीनिंग बताया है। पोएट क्या कहना चाहते हैं? ग्रीन वॉर मतलब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हम पॉल्यूशन करते हैं, हम प्लांट्स, हम ट्रीज को कट करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उसको कहते हैं ग्रीन वॉर। तो नेचर के साथ जो वॉर कर रहे हैं, और वॉर विद गैस मतलब केमिकल वॉर कर रहे हैं, केमिकल से जो वॉर हो रहा है। और वॉर विद फायर, फायर मतलब वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स, उससे जो बैटल्स, जो वॉर हो रहे हैं वो, ये सब वॉर। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, ये सब वॉर होने से क्या होता है? इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका रिजल्ट, उसका नतीजा क्या होगा? कोई भी प्रकार का वॉर होगा तो क्या ह्यूमन बीइंग ही मरेंगे? हम ही इंसान ही मरने वाले हैं। और जब इंसान सारे एक दूसरे को मार के मर जाएंगे तो विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, विक्ट्री तो हो जाएगी लेकिन सर्वाइवर ही नहीं रहेंगे, जिंदा ही नहीं रहेगा कोई। तो वो विक्ट्री किस काम की? वॉर करने से, लड़ने से, झगड़ने से विक्ट्री जीत हासिल करना किस काम का, जब कोई बचेगा ही नहीं। तो यही थीम है कि जैसे मैंने बताया था कि हार्मनी, पीस, वही बात पोएट यहाँ पर कर रहे हैं इस पोयम में। आगे क्या कह रहे हैं पोएट? वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। अब ये वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स किसकी बात कर रहे हैं? जो लोग वॉर करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। अब अगर चुपचाप बैठेंगे लोग, जैसे आगे पोएट ने कहा है शांति से बैठना और सोचना, जब वो सोचने लगेंगे तो वो लोग सोचेंगे कि हमने जिंदगी में इतने लोगों को मारा, क्या पाया? कुछ नहीं पाया। तो वो अपने आप को चेंज करेंगे। क्लीन क्लोथ्स का मतलब क्या है? चेंज देमसेल्फ। वो अपने आप को चेंज कर देंगे और चेंज कर वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। यहाँ पे ब्रदर्स कौन है? एनिमी। उनके एनिमी के साथ वो मिलके चलेंगे इन द शेड, आगे बढ़ेंगे मिलकर। उनको अब एनिमी नहीं समझेंगे क्योंकि वो अब चेंज हो गए हैं। डूइंग नथिंग, और वो कुछ नहीं करेंगे, उनके साथ रहेंगे। कुछ नहीं करेंगे मतलब कुछ काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। कुछ नहीं करेंगे मतलब कोई भी वायलेंट एक्टिविटीज नहीं करेंगे, किसी को मारना, लड़ना, वॉर, ये सब नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे की बात पोएट ये कहना चाहते हैं। काम तो करेंगे पर वॉर नहीं करेंगे। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। पोएट अब यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं वही चीज को। पोएट क्या कहना चाह रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं कि आप कंफ्यूज मत हो। टोटल इनएक्टिविटी मतलब कि आपको आइडियली बैठना नहीं है। डूइंग नथिंग मतलब ये नहीं कि घर में चुपचाप से बैठ जाना है, आपको अपने काम करने हैं। अब पोएट ये कह रहे हैं, लेकिन वॉर नहीं करना है, लड़ना नहीं है, पीस एंड शांति के साथ रहना है। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। अब पोएट कहना चाहते हैं यहाँ पे कि लाइफ क्या है? लाइफ जो है वो है, पीसफुली लाइफ जीना सीखो। पोएट ये कहते हैं। पोएट ये कहते हैं कि उनको ट्रक विथ डेथ नहीं चाहिए, उनको डेथ, देखो नीचे आप देखोगे तो आपको मीनिंग मिल जाएगा इसका। यहाँ पे मीनिंग भी शो किया है, देखिए। टू हैव नो ट्रक विथ का मतलब है टू रेफ्यूज टू एसोसिएट और डील विथ, टू रेफ्यूज टू टॉलरेट समथिंग। मतलब अब पोएट जो है उन्होंने बहुत ही डेथ देख ली है, बहुत सारे वॉर हुए उसमें डेथ देख ली है, तो अब वो इसको रेफ्यूज करते हैं। अब वो डेथ देखना नहीं चाहते, अब वो नहीं देखना चाहते कि कोई और मरे, ठीक है। इसलिए वो कहते हैं आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अगर पोएट कहते हैं, हाँ पहले मैं पूरा पढ़ लूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। अच्छा, पोएट यहाँ क्या कह रहे हैं? अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होते, हम सिंगल माइंडेड है, हम सोचते हैं कि काम करना है, काम करना, मशीन की तरह हम काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, रुपए कमाने के पीछे भागते हैं। हम सिंगल माइंडेड है, हमको सिर्फ रुपए कमाने हैं, हमको सिर्फ काम करना है, हम शांति से बैठते ही नहीं है। अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, हमारी लाइफ चलती रहती है, हम सुबह उठते हैं, जॉब पे जाते हैं, काम करते हैं, बस वही हमारा शेड्यूल वही चलता रहता है। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, अगर
एक समय के लिए, पोएट कह रहे हैं एक समय के लिए हम कुछ ना करें, चुपचाप घर में मतलब ऐसे बैठ जाए और विचारे। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइंड इंटरप्ट दिस सैडनेस। तो हमारी लाइफ में जो सैडनेस है, जो दुख है, जो ह्यूज साइलेंस जो होगा, ये सब चुप बैठेंगे तो वो सैडनेस ब्रेक हो जाएगा। और वो साइलेंस विल ब्रेक दिस सैडनेस। इस सैडनेस को कौन ब्रेक करेगा? साइलेंस ब्रेक करेगा। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ। तो कौन सा सैडनेस है? सैडनेस जो कौन सा बताया पोएट ने, वो सैडनेस के हम अपने आप को नहीं समझ पाए कभी। वी नेवर अंडरस्टैंड अवर सेल्फ, और हम हमेशा अपने आप को थ्रेटन करते रहे, मतलब डराते रहे। थ्रेटन का मतलब डराना, अपने आप को हमेशा डराते रहे कि हम मर जाएंगे, हम डेथ आ जाएगी, तो डेथ से अपने आप को डराते रहे। पर आप अब शांति से बैठोगे, शांति से बैठने से क्या होगा? चुप बैठने से क्या होगा? वॉर नहीं होंगे, एक दूसरे को लोग मारेंगे नहीं। अब एक दूसरे को मारेंगे नहीं तो जो सैडनेस है, जो मरने का डर है, वो दूर हो जाएगा, क्योंकि कोई किसी को मार नहीं रहा होगा। ओके, सो आगे हम पढ़ते हैं। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. So हमें इस अर्थ से कुछ सीखना चाहिए, हमें इस पृथ्वी से, हमारे अर्थ से भी सीखना चाहिए। हमारा अर्थ हमको बहुत कुछ सिखाता है। क्या सिखाता है? As when everything seems dead, जब सब कुछ एकदम मतलब dead मतलब एकदम शांत जाता है, ठीक है, और फिर अचानक से कुछ समय में लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर कुछ समय में लगता है नहीं, सब कुछ सही है। अब यहाँ एग्जाम्पल किसका है? सीम्स डेड, एवरीथिंग सीम्स डेड, मतलब अर्थ भी चेंज होता है, सीजनल चेंजेस। यहाँ पे सीजनल चेंजेस की बात की है पोएट ने। जैसे कि एवरीथिंग सीम्स डेड मतलब समर जब आता है, गर्मी जब आती है हमारे यहाँ पर, तो ऐसा लगता है गर्मियों में सभी प्लांट, सभी ट्रीज सूखने को हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि सब मर गए ट्रीज। लेकिन जैसे ही बारिश की बूंद गिरती है, जैसे ही बारिश होती है, लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, सभी ट्रीज, सभी प्लांट जो होते हैं वो खिल जाते हैं, उसमें दे स्टार्ट स्प्राउटिंग, हर जगह से वो ग्रीन ग्रीन नजर आते हैं। तो जब अर्थ ही ऐसे चेंज दिखाता है हमें अर्थ से सीखना चाहिए कि आज समय बुरा है तो कल अच्छा समय आने ही वाला है। अर्थ से सीखना चाहिए कि आज समर है तो कल रेन आने ही वाली है, तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो पोएट यहाँ पे हमें कहते हैं कि हमें अर्थ से ये लेसन लेना चाहिए, सीखना चाहिए। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब पोएट कहते हैं कि मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, मैंने आपको समझा दिया कि वॉर नहीं करना चाहिए, मैंने आपको समझा दिया कि वॉर नहीं होगा तो सैडनेस नहीं होगी, उसके लिए आपको चुप बैठना है। तो ये सारी बातें समझाने के बाद पोएट कहते हैं कि नाउ अब मैं 12 तक काउंट करता हूँ और आप लोग सभी चुप बैठ जाओ और मैं यहाँ से जाता हूँ। या आप लोग सभी चुप बैठ जाओ किसको कह रहा है? रीडर्स को कह रहा है। हम जो रीड कर रहे हैं पोएम, हमें वो चुप बैठने को, थोड़ी देर शांत बैठने को कह रहे हैं, ताकि हम सोच सके हमारे बारे में शांति से कि हमने क्या पाया है, क्या खोया है। Okay, so very beautiful poem, a very beautiful poem written by Pablo Neruda and बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी पोएम है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी, आई होप आपको ये समझ आई होगी। द पोएम कीपिंग क्वाइट, थर्ड पोएम, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। Okay, then see you. Bye.